राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में साध सिद्ध पारक का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव इस साध और सिद्ध के अंग के माध्यम से हमें अनेक तरीके के संसार में उदाहरण देकर समझा रहे हैं, ज्ञान से भी समझा रहे हैं कि संसार में साध और सिद्ध ये दोनों अलग अलग है। इनकी परख करो। अगर इनकी परख नहीं की, इनकी ज्ञान से आपने जानकारी को नहीं जाना, तो संसार में भक्ति करते हुए भी अधूरे रह जाओगे। सतगुरुदेव कहते हैं, साध सिद्ध में बड़ो आतरो जान, एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान। साध और सिद्ध का अंतर बताते हुए सतगुरुदेव कहते हैं कि सिद्ध में ये ताकत है, दोनों भक्ति कर रहे हैं, साध भी भक्ति कर रहा है, सिद्ध भी भक्ति कर रहा है, दोनों परमात्मा को का नाम ले रहे हैं। लेकिन एक को परमात्मा पाने की इच्छा के अलावा दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है। वो संसार में सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने आया है और परमात्मा को ही पाना चाहता है। और जो आत्मा उसकी शरण में आती है, यानी जो आत्मा उसके ज्ञान को लेती है, तो वो उसको अपने समान ही बना देता है। लेकिन जो सिद्ध है वो इस तरीके से है, जैसे पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, लेकिन क्या सोना सोने को दूसरे सोना बना सकता है? क्या सोने से सोना कभी नहीं बन सकता है। तो इसी तरह संसार में सिद्ध है, सिद्ध के पास सिद्धाइयां आ गई, लेकिन वो सिद्धाइयां अगर वो चाहे कि मैं अपनी ताकत से किसी दूसरे को भी दे दूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। उस दूसरे को उतनी मेहनत करके उतनी ही सिद्धाई प्राप्त करने के लिए उतने ही वर्षों लग जाएंगे। तो वो अपनी सिद्धाई किसी को नहीं दे सकता, अपने समान तो कम से कम नहीं बना सकता। लेकिन एक साध में, एक संत में ये ताकत है कि वो खुद परमात्मा में मिला है और ज्ञान देकर और आत्माओं को भी मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। फिर सतगुरुदेव उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि संसार में सिद्ध को आप इस तरीके से समझो, जैसे किसी राजा के पास, कोई राजा बहुत ताकतवर है तो उसके पास जैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, बस इसी तरीके से सिद्ध के पास जो सिद्धाई है, चमत्कार है, जो चीजें हैं, ये उस औजारों की तरह हैं। जब उसको जरूरत पड़ती है तब उनका इस्तेमाल करता है, नहीं तो फिर वापस उसे रख देता है। लेकिन जो साध है वो निरंतर अपने परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है, वो निरंतर नाम जप करता रहता है और उस अखंड धुन के साथ हर समय आनंद में रहता है। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि माया भक्ति एक थी, रह नहीं सके कोई, इन कारण जन को दुख दे। कि माया और भक्ति अगर तुम सोचते हो कि एक साथ रह जाए, साध तो भक्ति करता है लेकिन सिद्ध के पास माया है, तो माया और भक्ति कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इसी तरह माया और भक्ति एक साथ नहीं रह सकती। अगर सिद्ध की ताकत से तुम्हें माया मिल भी जाती है, तो जैसे ही समय होता है वो खत्म होती है, फिर तुमको दुख देना शुरू कर देती है, क्योंकि सुख के पीछे दुख तो है ही है। तुम कितना भी अपने दुख से बचना चाहो, लेकिन जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ता है, और उसके लिए मनुष्य को बार बार आना पड़ता है और अपने कर्मों के साथ उसे भोगने के लिए आना पड़ता है। इसीलिए सतगुरुदेव बार बार कहते हैं, 100 बरस भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। वर्षों से भक्ति कर रहे थे, कितनी तपस्या की भक्ति के लिए। परमात्मा को जो सिद्ध बना है उसने भक्ति की है, यानी कि धन्यवाद का पात्र है। इतनी भक्ति की कि परब्रह्म तक पहुंच भी गया, 10वें द्वार तक भी पहुंचा, लेकिन माया के चक्कर में आकर फंस गया और उसने उस चमत्कार को और माया को परमात्मा की देन समझ के कि मैं पूरा हो गया हूं, यानी सिद्धाई प्रकट होने का मतलब संसार भी यही समझता है कि ये सिद्ध पुरुष हो गया, इसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इतनी बात नहीं समझ में आती कि माया ने उसे जाते जाते रोक लिया बीच में। ये तो माया ने उसकी परीक्षा ली थी
लेकिन वो माया में ही अटक गया और संसार फिर उसको पूजने लग गया। तो शरीर को पूजने और पुजवाने में लग गया, यानी आन की पूजा, आन यानी शरीर की पूजा होने लग गई। तो सदगुरुदेव कहते हैं, सो अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। चले तो थे परमात्मा की भक्ति करने, लेकिन बेचारी आत्मा परमात्मा को तो पा नहीं सकी और शरीरधारी को पूछ कर उसे वापस नरक की खान में आना पड़ा। फिर वापस 84 के चक्कर काटने पड़े। इसीलिए सदगुरुदेव बार बार कहते हैं, ज्ञान सुन चेत जोरे सिमरो नी दीन दयाल। अरे ज्ञान को ध्यान से सुनो, समझो और फिर सिमरो दीन दयाल, यानी उस परमात्मा का नाम लो, राम जी का नाम लो, जो तुम्हें हर नरक से मुक्ति दिला सकता है, इस संसार सागर से तुम्हें पार कर सकता है। तो किसी साध की, किसी संत की शरण लो तो तुम्हारी मुक्ति हो सके। लेकिन सारा संसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी पीरों को, भोपा को, झाड़ देने वालों को, मौनी बाबाओं को, चमत्कारों वालों को, सबको पूछता रहता है, बस किसी भी तरीके से उसकी मन की इच्छाएं पूर्ति हो जाएं। तो संसार में बोलबाला भी वही है, जो दिखता है वो बिकता है। तो उनको दिखते ही चमत्कार हैं, उनके दुख दूर होता है, तो वो परमात्मा को भूल जाते हैं। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, वेद झाड़ा घरा जगत आधीन रे, पितृ को पूज बौ ऋण बाखे। सतगुरुदेव कहते हैं कि सारा संसार, जैसे कोई रोगी है तो वो वैद्य के पास जाता है, इसी तरह संसार में किसी को दुख है तो वो ओझाओं के पास और झाड़ा देने वालों के पास जाते हैं और उनके अधीन होकर रहते हैं। जो वो कहते हैं वो करते रहते हैं। और अगर किसी पितरों को मानते हैं तो किसी ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, तो फिर उस पितृ दोष के उपाय करते रहते हैं और पितरों से मांगते रहते हैं कि अरे भाई, जो खुद तुमसे मांग रहा है तो वो तुम्हें क्या देगा। इतनी भी बात नहीं समझ में आती है कि तुम्हें पितृदोष बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि घर में खड्डा कर लो, घर में ये कर लो, तुम ये कर लो तो तुम्हारा पितृदोष दूर हो जाएगा। तो पितृ क्या किसी से मांगते हैं क्या? हाँ, तुम्हें अपनी पितृ सेवा करनी चाहिए, तुम्हें अपना धर्म निभाना चाहिए, क्योंकि पितृ ऋण भी कहा गया है। तो पितृ ऋण का मतलब तो ये होता है कि जीवित माँ बाप की सेवा करो, उनकी दवाइयों का, उनके समय का, उनके खाने पीने का, रहने का ये अच्छी व्यवस्था करो, तो तुम्हारे पितृ ऋण उतरते हैं। अगर पितृ तुमसे मांगते हैं तो फिर तुम पितरों से क्यों मांग रहे हो कि दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। फिर सामने वाले का मान भी लेते हो कि ऐसा करने से मेरा दुख दूर हो जाता है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, पीर भोपा तणी मान संसार रे, आन की इष्ट ले शीश राखे। संसार में किसी को भी दुख होता है तो उसे सबसे पहले पीर भोपा याद आते हैं और पूरा संसार बड़े गर्व से उनको मानता भी है और फिर उनकी भक्ति भी करता है और फिर आन देवों की पूजा भी करता है, यानी शरीरधारियों की पूजा भी करने लग जाता है। जो वो मांगते हैं वो तक उनको देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो सारे संसार ने अपने आप को खुद ही भरम में डाल रखा है। भेष अवधूत रो पहन गई, आसन करे मून सो पकड़ कछु होए भोला। भेष बनकर अवधूत हो जाते हैं। अवधूत यानी जो नागा बाबा हैं, शरीर का तो सब कुछ त्याग कर दिया, फिर मौनी बाबा भी बन गए। अब जो उनके शिष्य हैं वो खुद तो बेचारा मौन हो गया, लेकिन शिष्य मांगते रहते हैं, ये भेज देना, ये भेज देना, ये भेज देना। और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने सब कुछ त्याग लिया, लेकिन क्या इस पेट को अन्न नहीं चाहिए, पीने के लिए पानी नहीं चाहिए, रहने के लिए जगह नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए इस संसार में? जब तक संसार में शरीर है सब कुछ चाहिए होता है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, रोग मत वास धन पुत्र की चाय ले, सिद्ध कर नार नर फिरत डोले। सारा संसार स्त्री पुरुष, किसी को कोई रोगी है, कोई बीमारी है, तो वो डॉक्टर के पास जाए न जाए, पीर भोपा के पास पहले चला जाएगा। भले उसकी बीमारी वैसे ही ठीक हो गई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी है तो कोई ना कोई तो दवाई कर ही रहा होगा ना।
लेकिन उसे लगता क्या है कि मैं वहीं वहीं से ठीक हो गया। हाँ, ठीक है, संसार में ऐसी जगह हैं कुछ ऐसी, जहाँ किसी सिद्धों ने, पीरों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, तो उस स्थान की महत्ता है, क्योंकि उनके जाने के बाद भी वहां पर रिद्धि सिद्धियां काम करती हैं, जिससे मनुष्य का दुख दूर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भक्ति मार्ग को छोड़कर सिर्फ सिद्धाई के पीछे पड़ जाओ, कि जहां चैन चमत्कार देखा बस वहीं की वहीं भीड़। तो ये भक्ति मार्ग नहीं है, क्योंकि देह का गुरु मुगत रे सुन देही की होए, भेद बिना संसार में सब देही का गुरु होए, आत्म की सुख राम कहे सतगुरु के संग होए। सतगुरुदेव कहते हैं कि 3 लोक में मर्यादा है, कि शरीर के दुख को दूर करने के लिए देह के गुरु बने हुए हैं, तो उससे देही की मुक्ति हो रही है, उससे आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। आत्मा की मुक्ति तो सतगुरु के साथ ही होती है, जो सत्य बताए कि इस अंतर में आके वो सत्य कैसे प्रकट होता है, ये आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी, इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा। वो साध है, वो सतगुरु है। लेकिन बिना भेद के सारा संसार देह के गुरु को ही पूछता रहता है और सोचता है कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, देही के गुरु के साथ सिर्फ देही की मुक्ति होती है, यानी कि देह के गुरु, यानी जो आप उन्होंने बताया शुभ शुभ व्यवहार करते हो, और उस शुभ शुभ के बदले आपको पाप पुण्य दोनों भोगने के लिए मिल जाता है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, साध निज नाम की गम नहीं जगत को, मोख पर लोक की चाय ने। सतगुरुदेव कहते हैं कि किसी को परमात्मा में मिलने की चाहत ही नहीं है, मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, ना ही साध यानी संतों के निज नाम को, इस ब्रह्म के नाम को कोई जानना ही नहीं चाहता है। सिर्फ संसार में इच्छा के वश होकर डोलते रहते हैं। दास सुख राम रिद्ध सिद्ध के वास्ते, रात दिन नार नर पचत जाय। रात दिन सिद्धाइयों और चमत्कारों के पीछे यानी पचते रहेंगे, रात भर भी जागना पड़ेगा, लाइनों में लगना पड़ेगा, घंटों इंतजार करना पड़ेगा, तो फिर उस चमत्कार करने वाले के पीछे करते रहेंगे। लेकिन 1 घंटा अगर बैठ के कहा जाए ना कि परमात्मा का नाम लो, इससे आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि रटना करना, सुमरन करना बहुत मुश्किल है, मन ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष की इच्छा ही नहीं है। संसार में सिर्फ स्त्री, धन, पुत्र, रिद्धि सिद्धि सबको चाहिए। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, जोग निशोदिन काल के वश है, बहुत प्रसाद तोई भूख लागे। अब सतगुरुदेव फिर उदाहरण बताकर कहते हैं कि संसार में अष्टांग योग के साधन करने से शरीर अमर हो जाता है, लेकिन महाप्रलय में तो सबको मरना पड़ता है। यानी अष्टांग योग की साधना हो, हठ योग की साधना हो, पवन योग की साधना हो, तो किसी मंत्र के साथ, मूलाधार के साथ अपने श्वासों को खींचकर भ्रिकुटी पर चढ़ा दिया, और यहाँ तक कि अपने श्वासों को जाकर भंवर गुफा तक में भी स्थिर कर लिया। लेकिन एक बार तो श्वास नीचे आएगा ना कभी तो वो नीचे आएगा, और जैसे ही नीचे आएगा उसको काल की पकड़ हो ही जाएगी। भले संसार में नाम अमर हो जाएगा, लेकिन महाप्रलय में सबको जाना पड़ता है, सकल सृष्टि का विनाश होता है, और फिर सृष्टि की रचना होती है, आत्मा फिर अपने कर्मों के साथ वापस आ जाती है। जिस तरह कितना ही अन्न खाओ, लेकिन समय होता है फिर भूख लग ही जाती है। आप अपनी डाइट से ज्यादा खा लोगे, चलो कहीं किसी शादी पार्टी में गए, आपने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, लेकिन फिर समय होगा, फिर 3-4 घंटे बीतेंगे, आपको फिर भूख लगी ही जाती है। तो इसी तरीके से है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये आत्मा का लगा ही रहता है। आत्मा मुक्त नहीं होती है जब तक कि वो अपने सारे कर्मों और ऋणों को नहीं खत्म कर देती, तब तक वो परमात्मा में नहीं मिलती है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, 100 बार जो चोर ठग जात है, नेट निधान सो धनी जागे। फिर सतगुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि कोई चोर 100 बार चोरी कर ले, लेकिन आखिर तो एक दिन पकड़ा जाता ही है ना।
तो इसी तरीके से सिद्धाई है। आखिर सिद्धाई की भी एक सीमा है और वो सीमा खत्म होती है। हट कर दान दातार को लेत है, अखुट धन द्रव सो देत नाही। यानी सिद्धाई है, सिद्ध भी हो गया, लेकिन फिर हट करके सामने वाले से मांगते भी हैं। तो जब सिद्ध बन गए, सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर हट करके क्यों मांगना होता है? यानी सामने वाले की अगर इच्छा हो ना हो, लेकिन फिर भी दान के नाम से उनसे मांगते हैं। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि अरे आपके नाम से तो हमने ये लिख दिया है, अब आपको ये देना ही पड़ेगा। अरे सामने वाले की इच्छा है भी कि नहीं, उससे पूछ तो लो। लेकिन नहीं, उसे धर्म का कार्य बताकर उससे लिया जाता है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि सारा संसार जिसे सिद्ध कह रहा है, पीर कह रहा है, और उससे सब कुछ मांग रहा है, धन संपत्ति पुत्र, सब कुछ तो उससे मांग रहा है क्योंकि सिद्ध है। और लेकिन वो सिद्ध ही फिर किसी दूसरे से मांग रहा है। तो ये क्या है? अगर वो जो दूसरे को दे सकता है, तो फिर उसे खुद मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर सतगुरुदेव कहते हैं, सिद्ध की बात संसार सो हद में, तोल जू मोल फिर माप नाही। यानी संसार में सिद्ध की बात ना एक हद तक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा आप विचार करके देखो कि अगर किसी ने ये सिद्धाई भी प्राप्त कर ली कि पानी पर चलना सीख लिया, तो भाई पानी पर चलने की क्या जरूरत थी? उसके लिए इतनी मेहनत, इतनी तपस्या की, इतने वर्षों लगा दिए सिर्फ एक पानी पर चलने के लिए। तो 10 रुपए में देकर नाव से पार हो लेते, एक नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे पर ही तो जाना था। तो उसके लिए इतना समय क्यों गवा दिया? इतना समय अगर परमात्मा का भजन कीर्तन होता, परमात्मा का नाम जप होता, तो इस आत्मा का कितना कल्याण हो सकता था। लेकिन नहीं, रिद्धियों के लिए, सिद्धियों की चाहत में, इच्छाओं के लिए तपस्या का मार्ग अपनाना शुरू कर देते हैं, और फिर संसार भी फिर उनके पीछे लगा रहता है। यानी परमात्मा की समझ ही नहीं आती है कि परमात्मा कैसे मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता क्या है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, रेख तो बाँच इतबार सब मानियो, अर्थ निज तत सब माए लिया। सतगुरुदेव कहते हैं कि इस बात पर विश्वास करो और विश्वास करके मानो कि बिना परमात्मा के नाम के, बिना निज तत्व के आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती है। क्योंकि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो परमात्मा में मिलने की, मोक्ष प्राप्ति का तो एक ही रास्ता है कि जब भेद सहित ज्ञान घट में आता है, यानी साध से, संत से जब मोक्ष प्राप्ति का ये केवल ज्ञान मिलता है, तब आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी तो ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब माया चैन कहावे। यानी ध्यान करने पर जो भी चमत्कार दिख रहा है, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, वो सब माया की चैन चमत्कार है। उससे इस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, दास सुख राम अमरीश निज साधता, ऋष कर कोप जो श्राप दिया। फिर सतगुरुदेव राजा अमरीश का उदाहरण देकर कहते हैं कि राजा अमरीश सच्चे साध थे, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कोप करके उनको श्राप दिया, तो उल्टा वो श्राप से वो दुर्वासा ऋषि को ही जाकर लगा। तीनों लोकों में उस श्राप से उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। इस बात की साक्षी हमारे ग्रंथ देते हैं, हमारे शास्त्र देते हैं कि साध और सिद्ध का ये सबसे बड़ा अंतर है। साध सिर्फ परमात्मा की भक्ति करता है और सिद्ध माया में फंसकर सिर्फ संसार के माया में ही उलझ कर रह जाता है। तो इस तरह सतगुरुदेव ने हमें साध और सिद्ध की फर्क बताई। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया,
यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।